स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। माय नेम इज दिव्या और आज हम पढ़ने वाले हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट का लेक्चर नंबर 3। ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि हम डिस्कस करेंगे एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन और हम तीनों कंपोनेंट्स कवर करेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट की, यानी कि ऑपरेशंस एक्टिविटीज, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज एंड योर इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज। जो सारी स्लाइड्स हैं वो इस तरीके से क्रिएट की गई हैं कि अगर आप इनका स्क्रीनशॉट रखेंगे और जब भी आप दोबारा खुद पढ़ने बैठेंगे तो आपको स्लाइड्स अपने आप समझ में आएंगी। दे आर सेल्फ एक्सप्लेनेटरी और आपकी रिवीजन बहुत अच्छे से हो जाएगी। सो स्टे विद मी, वॉच द फुल वीडियो एंड कीप अ स्क्रीनशॉट ऑफ एवरी स्लाइड। ओके, सो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है। हमारे पास बैलेंस शीट गिवन है कंपनी की, ये लायबिलिटी और इक्विटी पोजीशन है, ये असेट्स हैं। सबसे पहले आ जाते हैं एडिशनल इंफॉर्मेशन पर। डेप्रिसिएशन जो है वो चार्ज की गई है 15,000, यानी कि इसने हमारी ऑपरेटिंग इनकम को कम किया होगा, तो इसे हम क्या कर देंगे, ऐड बैक कर देंगे, राइट, जब हम ऑपरेशंस एक्टिविटी से अपना कैश फ्लो कैलकुलेट कर रहे होंगे। दूसरा है मशीन की कॉस्ट थी 15,000, उस पर एक्यूमुलेटेड जो डेप्रिसिएशन था वो था 5,000, यानी कि जब हम उसे बेचने लगे थे तो उसकी वैल्यू थी 15,000 माइनस 5,000 दैट इज 10,000, लेकिन इसे बेचा गया 8,000 का, तो 2,000 का नुकसान आया है। अब इस 2,000 के नुकसान को हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाया होगा, तो इसकी वजह से नेट प्रॉफिट कम हुआ होगा। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का जब हम नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं इसे ऐड बैक कर देंगे, और ये जो 10,000 की वैल्यू है ये यूज होगी आपकी जो फिक्स्ड असेट्स में चेंजेस आए हैं उसे कैलकुलेट करते वक्त। और जो ये 8,000 की वैल्यू है ये क्या है, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, और क्योंकि हमने असेट बेचा है तो क्या होगा, इससे कैश इनफ्लो होगा, राइट। नेक्स्ट है इन्वेस्टमेंट थी 10,000 की, बेच दी गई 12,000 की, 2,000 का मुनाफा हुआ। अब ये 2,000 का मुनाफा आया होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, लेकिन ये ऑपरेशंस का पार्ट नहीं है, तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में से इन्हें क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। और ये जो 12,000 का कैश इनफ्लो हुआ होगा ये किस में जाएगा, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, राइट। नेक्स्ट इज ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व ₹10,000। अब ये जो 10,000 रुपए ट्रांसफर किए गए हैं जनरल रिजर्व में, इसकी वजह से एक्चुअल कैश आउटफ्लो नहीं हुआ होगा, लेकिन नेट प्रॉफिट कम हुआ होगा, तो अगेन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में हम लोग इसे ऐड बैक कर देंगे। डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर ₹20,000, अगेन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से कम हुआ होगा, लेकिन ये किसका पार्ट है, ये है आपकी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज का पार्ट, तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में इसे ऐड बैक कर दिया जाएगा। और जब आप कैलकुलेट कर रहे होंगे कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, तब इसे माइनस में दिखा दिया जाएगा क्योंकि इसकी वजह से होगा कैश आउटफ्लो। लास्ट इज इनकम टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर वॉज ₹30,000। हमें पता है ऑपरेशंस के लास्ट में हम लोग इनकम टैक्स माइनस करते हैं। चलिए अब शुरू करते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से। सबसे पहले हमें क्या कैलकुलेट करना होता है, नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करना होता है। मैम ये कौन सा नेट प्रॉफिट होगा, वो जो हमारे पास बैलेंस शीट में गिवन होगा या P&L अकाउंट में गिवन होगा। क्या हमारे पास P&L अकाउंट है, नहीं है, तो हमें कहां जाना पड़ेगा, बैलेंस शीट में जाना पड़ेगा। नेट प्रॉफिट कहां पे दिखेगा हमें, ऑब्वियस सी बात है यहां पर। चलिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ये रहा, पिछले साल का यानी कि ओपनिंग बैलेंस था 20,000 और क्लोजिंग बैलेंस है 60,000, दोनों का डिफरेंस कितना है, प्लस 40,000, यानी कि 40,000 का नेट प्रॉफिट कमाया है इस बार ऑर्गेनाइजेशन ने, तो यहां पर आ गया 40,000। अब ये तो है एप्रोप्रिएशन के बाद, एप्रोप्रिएशन यानी कि प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन के बाद। हमें प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन पहले नहीं करना है, पहले हमें कैश फ्लो स्टेटमेंट बनानी है, तो जो पहले बांट चुके हैं उसे ऐड बैक कर देंगे। तो बांट क्या चुके हैं, जनरल रिजर्व में 10,000 रुपए डाल दिए थे, वो इसमें ऐड बैक हो जाएंगे, तो ऐड कर दीजिए 10,000 रुपए। डिविडेंड पे कर दिया, वो वापस ऐड बैक कर दीजिए, तो हमारा नेट प्रॉफिट बिफोर एप्रोप्रिएशन कितना आ गया, 40 प्लस 10 प्लस 20, दिस इज 70,000, राइट। अब आ जाते हैं नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स पर, यानी कि जो प्रॉफिट हमारे पास आया उसमें कुछ नॉन कैश आइटम्स इंक्लूडेड थी और कुछ ऐसी एक्टिविटीज इंक्लूडेड थी जो ऑपरेशंस का पार्ट नहीं थी, तो उन्हें एडजस्ट करेंगे। सबसे पहला क्या है, डेप्रिसिएशन, ऐड बैक कर देंगे, हमें अच्छे से पता है। लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी अभी समझाया है, ऐड बैक। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, इसने हमारे नेट प्रॉफिट को बढ़ाया होगा, लेकिन ये कहां जाना चाहिए, ये जाना
चाहिए इन्वेस्टमेंट में, तो इसे माइनस कर देंगे। तो नेट इंपैक्ट कितना आ गया, 15,000 प्लस 2,000 माइनस 2,000 यानी कि 15,000। पिछली स्लाइड में हमारे पास प्रॉफिट बिफोर एप्रोप्रिएशन कितना आया था, 70,000, ये आ गया 15,000, तो टोटल कितना आ गया 85,000। अब हम जाएंगे वर्किंग कैपिटल को देखने। अब वर्किंग कैपिटल के लिए हमें कहां जाना पड़ेगा, बैलेंस शीट जाना पड़ेगा। क्या क्या चीजें देखनी पड़ेंगी, करंट असेट्स, करंट लायबिलिटीज। तो पहले देख लेते हैं अपने करंट असेट्स। सबसे पहले है हमारे पास स्टॉक इंक्रीज हुआ है 10,000 रुपए से। अब मैम आपने क्या लॉजिक बताया था, असेट्स और कैश के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप। असेट इंक्रीज होगा तो कैश का आउटफ्लो होगा, असेट कम होगा तो कैश का इनफ्लो होगा। यहां स्टॉक क्या है, इंक्रीज हो रहा है, मतलब स्टॉक परचेज किया होगा तो कैश का क्या होगा, आउटफ्लो। यहां पर डेटर्स जा रहे हैं 30,000 से 25,000 यानी कि 5,000 कम हो रहे हैं, तो कैश का क्या होगा, इनफ्लो होगा। ओके, ये तो हो गए करंट असेट। अब आ जाते हैं करंट लायबिलिटीज पर। करंट लायबिलिटीज कौन कौन सी हमारे पास, क्रेडिटर्स, बिल्स पेएबल एंड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। अब आपको ये सारी चीजें स्पॉट करना अच्छे से आना चाहिए है। अब लायबिलिटीज और कैश के बीच में सेम रिलेशनशिप, लायबिलिटी इंक्रीज होगी तो कैश इनफ्लो, लायबिलिटी कम होगी तो कैश का आउटफ्लो। क्रेडिटर्स जा रहे हैं 40 से 55 यानी कि 15,000 इंक्रीज तो कैश इनफ्लो। 10,000 से 12,000, 2,000 इंक्रीज तो कैश इनफ्लो। 20,000 से 13,000 यानी कि 7,000 कम, सो कैश आउटफ्लो। तो हमारे पास ये 5 कंपोनेंट आ गए। चलिए देख लेते हैं 5 कंपोनेंट। देखिए मैंने यहाँ पे सारे एक्सप्लेन कर रखे हैं रीजंस। इसका नेट इंपैक्ट देख लेंगे तो नेट इंपैक्ट आ गया 5,000 रुपए। 5,000 हमारी वर्किंग कैपिटल में चेंज हुए हैं, कौन सी डायरेक्शन में, पॉजिटिव, यानी कि 5,000 का कैश इनफ्लो हुआ है बिकॉज ऑफ चेंज इन करंट असेट्स एंड करंट लायबिलिटीज। पिछली साइड में कितना आया था, 85,000, 5,000 ऐड कर देंगे तो हमारे पास कितना आ गया, 90,000, मतलब 90,000 का कैश इनफ्लो हुआ है बिकॉज ऑफ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। लेकिन मैम रुको, ऑपरेशंस की वजह से टैक्सेस बनते हैं तो टैक्स तो पे करना पड़ेगा। अब टैक्स कितना पे करना था, 30,000, तो 30,000 इसमें से हटा दो। चलिए जी, अब कितना आ गया, 60,000 आ गया हमारा कैश इनफ्लो, नेट कैश इनफ्लो बिकॉज ऑफ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। डन, 60,000 इज योर आंसर फॉर ऑपरेशंस। अब आ जाते हैं कंपोनेंट नंबर बी यानी कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। इन्वेस्टिंग में सबसे बड़ा कंपोनेंट क्या होता है, फिक्स्ड असेट्स। देख लेते हैं हमारे पास यहाँ पे फिक्स्ड असेट्स हैं, बिल्कुल है। 1,80,000 से 2,20,000 पे गए यानी कि 40,000 का इंक्रीज आया। लेकिन क्या मैम 40,000 का इंक्रीज आया है, एडजस्टमेंट्स भी तो थी, बिल्कुल थी। 40,000 का हमारा असेट था, 10,000 का असेट इसमें से बिक गया था तो उसे एड बैक करना पड़ेगा क्योंकि टोटल असेट तो कितने थे, 50,000 के, और इसमें 15,000 की हमारी डेप्रिसिएशन थी। तो नेट हमारी जो असेट में वैल्यू चेंज हुआ है वो कितना हुआ है, 35,000, यानी कि असलियत में 35,000 की नई मशीनरी परचेज की गई है बिटवीन दिस एंड दिस डेट, राइट। तो 35,000 की अगर मशीनरी परचेज की है तो कैश का क्या होगा, आउटफ्लो होगा। तो यहां पर देख लेते हैं भाई, हो रहा है बिल्कुल 35,000 का कैश आउटफ्लो। और एडजस्टमेंट्स में हमने 2 चीज देखी थी, सेल ऑफ मशीन, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। मशीन कितने की बिकी थी, 8,000 की, तो इनफ्लो हुआ था। इन्वेस्टमेंट कितने की बिकी थी, 12,000 की, तो इनफ्लो हुआ था। सो 8 + 12 - 35,000 हमारे पास आ गया 15,000 का आउटफ्लो। सो कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज यहां यूज हुआ है क्योंकि कैश का आउटफ्लो हो रहा है। नेट कैश आउटफ्लो है कितने का, 15,000, यानी कि माइनस की फिगर है ये। अब आ जाते हैं कंपोनेंट नंबर सी, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। चलिए फाइनेंसिंग के लिए अगेन वापस जाएंगे हम लोग अपनी कैपिटल वाली कंपोनेंट पर, ये रहा। अब हमारे पास है शेयर कैपिटल, पेन का कलर चेंज कर लेते हैं, ठीक है भाई, ताकि क्लियरली नजर आ जाए। ओके, शेयर कैपिटल कितने की, 1,20,000, ये कितने की, 1,50,000। कितना इंक्रीज हुआ है, 30,000। मैम ये तो दिख ही नहीं रहा है, चलिए जी और चेंज कर लेते हैं, इसे कर लेते हैं ग्रीन। चलिए कितना आ गया, 30,000, ठीक है। 30,000 का मतलब हमने फ्रेश कैपिटल इंट्रोड्यूस किए तो कैश इनफ्लो होगा। नेक्स्ट क्या है, लॉन्ग टर्म लोन, 60,000 से 50,000, यानी कि 10,000 का लोन पे ऑफ कर दिया तो इसकी वजह से क्या हुआ होगा, कैश
आउटफ्लो हुआ होगा। और एडिशनल इंफॉर्मेशन में हमारे पास गिवन था कि हमने क्या पे किया है, डिविडेंड पे किया है। चलिए अब इसका नेट इम्पैक्ट देख लेते हैं फटाफट से। ये रहा 30,000 का इनफ्लो, 10,000 का आउटफ्लो, 20,000 का आउटफ्लो, नेट इम्पैक्ट 0। चलिए अब ये तीनों एक्टिविटीज कर ली, अब आ जाते हैं फाइनल इस पर। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से स्टार्ट किया, डेप्रिसिएशन और ये सारी चीजें ऐड बैक की, हमारे पास आ गया ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, फिर दिखाया वर्किंग कैपिटल में जो चेंजेस आए, फिर दिखाया नेट वर्किंग कैपिटल में जो चेंज आया, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस कितना था, 90,000, ये मैंने आपको बताया था। फिर इनकम टैक्स कितना आया, 30,000, तो टोटल इंपैक्ट कितना आ गया, 60,000 का। चलिए उसके बाद हम आए इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज से, यहां पर चेंजेस कितने आए, 15,000, ये नेगेटिव की फिगर है। ओके उसके बाद ये कितना आ गया, 0। तो चलिए यहां पे मैंने कैलकुलेशंस कर रखी हैं, 60,000 माइनस 15,000 प्लस 0, तो नेट इम्पैक्ट कितना आ गया, 45,000 का कैश इनफ्लो हुआ होगा ऑपरेशन से, इन्वेस्टमेंट से और फाइनेंसिंग से। ऑपरेशन से आए 60,000, इन्वेस्टमेंट से गए 15,000 और फाइनेंसिंग का इंपैक्ट आया 0, तो नेट इंपैक्ट आ गया 45,000। क्या ये आंसर सही है? देख लेते हैं, यहां आते हैं अपनी बैलेंस शीट पर। कैश एंड बैंक स्टार्टिंग में कितना था, 30,000, लास्ट में कितना है, 75,000, तो यानी कि कितना चेंजेस आया, 45,000। तो फ्लो कितना था, 45,000। क्या ये प्रूव हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। और इस तरीके से हमने पूरा क्वेश्चन जो है अपना वो सॉल्व कर लिया है। ठीक है जी। अब अगर आप देखेंगे यहां पर सारी चीजें मैंने स्पेसिफाई कर रखी हैं, तो अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे आपको बहुत आसानी से सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। अब जल्दी से कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि आपको कैसा लगा ये लेक्चर, ये मेथड, ये वाला तरीका पढ़ाने का आपको कैसा लग रहा है, व्हाइट बोर्ड बेटर है या ये बेटर है, राइट? फटाफट से मुझे बहुत सारे कमेंट्स करिए, मुझे बताइए कैसी लगी वीडियो, कैसी अगर इंप्रूव कर सकते हैं तो वो भी बताइए। एंड थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। जितनी भी क्वेरीज है कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए, आई विल कम विद अनदर वीडियो ओनली एंड ओनली इफ यू हैव क्वेरीज, वरना हम नेक्स्ट टॉपिक पर आ जाएंगे। थैंक यू सो मच, अंटिल नेक्स्ट टाइम।